नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है खोटा सिक्का। राघव जी और रमाजी का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। वह एक साधारण और सच्चे परिवार से थे। राघव जी ने ईमानदारी से जीवन यापन किया था और अपने बच्चों को भी यही सिखाया था। उनके दो बेटे थे, विशाल और संजय। दोनों के स्वभाव एकदम अलग थे, मानो एक ही परिवार के नहीं बल्कि अलग अलग संस्कारों में पले बड़े हों। विशाल, बड़ा बेटा, बचपन से ही चालाक और दुनियादारी वाला था। उसे हर चीज में अपना फायदा देखना आता था, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा। विशाल हमेशा यही सोचता कि कैसे उस काम से उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उसे कोई झूठ बोलना हो या किसी को धोखा देना हो, वह बिना हिचकिचाए ऐसा कर देता था। घर वालों को यह चालाकी उसकी समझदारी लगती और कई बार अनजाने में उसकी तारीफ कर बैठते। जब कभी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो विशाल किसी और का काम अपनी होशियारी से अपना बना लेता। अपनी चतुराई से उसने कई बार नकल करके अच्छे अंक भी हासिल किए थे। लोग उसकी इस होशियारी की प्रशंसा करते और कहते, विशाल बहुत समझदार है, ऐसा लड़का जिंदगी में आगे बहुत तरक्की करेगा। राघव जी और रमा जी अपने बड़े बेटे के इन गुणों पर फूले नहीं समाते। उन्हें लगता था कि विशाल में दुनियादारी की समझ है जो उसे भविष्य में मजबूत बना देगी। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि उसकी चतुराई के पीछे मक्कारी और चालाकी छिपी थी। दूसरी ओर संजय का मन ईमानदारी और सादगी में रमता था। वह स्वभाव से सीधा साधा और सच्चाई का पुजारी था। उसके लिए जीवन का मतलब अपने उसूलों पर कायम रहना और हर इंसान की इज्जत करना था। जहां विशाल हर काम में अपनी भलाई देखता था, वही संजय अपनी सच्चाई को सबसे बड़ी पूंजी मानता था। संजय को किसी से झूठ बोलना या किसी का हक छीनना गवारा नहीं था। इसलिए कई बार ऐसा होता कि जहां विशाल किसी मुश्किल से आसानी से निकल जाता, संजय अपनी ईमानदारी के कारण उस मुश्किल में फंस जाता। लोग उसकी इस सच्चाई का मजाक बनाते। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, अरे संजय तो बिल्कुल बेकार है, कुछ काम की समझ ही नहीं है उसे। माता पिता भी चाहे अनजाने में ही सही उसे खोटा सिक्का कहने लगे थे। रमाजी कभी कभी निराश होकर कहती, तू भी विशाल से कुछ सीख ले संजय, जिंदगी में ईमानदारी से नहीं चतुराई से जीता जाता है। संजय पर इन बातों का गहरा असर पड़ता। उसे यह बुरा लगता कि जिस सच्चाई और ईमानदारी को उसने अपना सबसे बड़ा गुण समझा था, उसी का मजाक आज उड़ाया जा रहा था। पर वह अपने उसूलों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसके मन में अपने आप पर विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी सच्चाई और मेहनत रंग लाएगी। माता पिता के बार बार विशाल की तारीफ करने और संजय को समझाने से संजय को लगता कि शायद वह सही नहीं है। मैं सोचता, शायद मैं ही गलत हूं। अगर मैं भी थोड़ा चालाक बन जाऊं तो शायद मुझे भी मान सम्मान मिलेगा। पर उसकी आत्मा उसे रोक लेती। एक दिन जब संजय ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है? तो उसकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, इस दुनिया में ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है। देखो ना, तुम्हारा भाई कितना समझदार है, इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम भी उससे कुछ सीखो। संजय ने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी ईमानदारी को ही अपनी ताकत बनाएगा, चाहे लोग उसे खोटा सिक्का कहें या नकारा। वह जानता था कि जिंदगी में
सच्चाई का रास्ता मुश्किलों से भरा है, पर यह रास्ता उसे शांति और सुकून देता था। संजय अपने उसूलों पर टिका रहा। उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और यह तय किया कि वह किसी भी हाल में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। शादी और नई जिम्मेदारियां, समय बीतता गया और राघव जी के घर में खुशियों की बेल आई। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी का फैसला किया। परिवार के बड़ों ने लड़कियां देखी और फिर शादी का तय हुआ। दोनों बेटों की नई नई जिम्मेदारियां अब उनके सामने थी, जो उनके स्वभाव और सोच में निखार लाने वाली थी। लेकिन नियति ने उनकी जोड़ियों में भी एक दिलचस्प अंतर रखा था। विशाल की शादी प्रिया नाम की एक लड़की से हुई। प्रिया भी अपने स्वभाव में विशाल से कम नहीं थी, चालाक, स्वार्थी और दुनियादारी वाली। वह हर चीज में अपना लाभ ढूंढती और अपने फायदे के लिए किसी भी सीमा को लांघने को तैयार रहती। उसकी बातों में मिठास होती थी, लेकिन उस मिठास के पीछे उसकी चालाकी छिपी होती थी। राघव जी और रमा जी भी उसके शब्दों के माया जाल में फंस जाते, सोचते कि उनकी बड़ी बहू बहुत समझदार और होशियार है। दूसरी ओर संजय की शादी सीमा नाम की एक युवती से हुई। सीमा का स्वभाव उसके नाम की तरह ही शांत, सरल और सच्चा था। वह सादगी और ईमानदारी को सर्वोपरि मानती थी और हर काम में अपनी सच्चाई और सरलता को बनाए रखती थी। संजय की ईमानदारी और सादगी से वह बेहद प्रभावित थी और उसने अपने पति के उसूलों का हमेशा आदर किया। उनका रिश्ता एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास पर टिका हुआ था। शादी के कुछ समय बाद राघव जी ने अपने कारोबार की जिम्मेदारी विशाल को सौंपने का फैसला किया। उनकी नजर में विशाल समझदार था और दुनियादारी की समझ रखता था। उन्होंने सोचा कि विशाल के हाथों में व्यापार सुरक्षित रहेगा और वह परिवार का नाम रोशन करेगा। संजय का स्वभाव भोला और ईमानदार था, लेकिन राघव जी को लगता था कि संजय के उसूलों के कारण वह व्यापार की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उन्होंने कारोबार को विशाल के जिम्मे सौंपना ही सही समझा। विशाल ने कारोबार का जिम्मा संभाल तो लिया, लेकिन उसमें अपनी चालाकी और मक्कारी का खेल खेलने लगा। वह हर काम में प्रपंच और बेईमानी का सहारा लेता और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। उसके लिए लोगों की मेहनत और भरोसे का कोई मोल नहीं था। वहीं प्रिया भी अपने पति के साथ मिलकर व्यापार के पैसों का इस्तेमाल अपने आराम और शानो शौकत के लिए करते। वह महंगे कपड़े, गहने और अन्य विलासिताओं पर खर्च करने लगे। उनके इस बर्ताव ने धीरे धीरे व्यापार पर असर डालना शुरू कर दिया। संजय और सीमा इस सबको देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा का आदर करते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। सीमा ने संजय को समझाया, तुम्हारे माता पिता ने जो सोचा अपनी समझ के अनुसार ही किया है। हम उनके फैसले का सम्मान करें। लेकिन समय ने राघव जी की आंखें खोल दी। जल्दी उन्होंने देखा कि विशाल ने कारोबार में अपनी चालाकी के चलते बेईमानी का एक खेल खड़ा कर दिया है। लोगों का विश्वास व्यापार से उठने लगा था और उसके ग्राहक भी उससे कटने लगे थे। राघव जी को एहसास होने लगा कि उन्होंने जिम्मेदारी गलत हाथों में सौंप दी है। विशाल ने अपने पिता राघव जी के भरोसे और संपत्ति को अपनी चालाकी से पूरी तरह से छल लिया। व्यापार में उसकी मक्कारी ने धीरे धीरे उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि उसने राघव जी के हस्ताक्षर लेकर उनके नाम की सारी संपत्ति, कारोबार, मकान और यहां तक कि बची कुची संपत्तियां
अपने नाम कर ली। अपने जालसाज और नकली दस्तावेजों के सहारे उसने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। और इस पूरे षड्यंत्र में उसकी पत्नी प्रिया भी उसके साथ थी। राघव जी और रमा जी को इस धोखे का एहसास तब हुआ जब एक दिन बैंक में जाकर उन्होंने अपने खातों की स्थिति देखी और पाया कि सब कुछ विशाल के नाम पर स्थानांतरित हो चुका था। इस खबर ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। दोनों इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके अपने बेटे ने ऐसा विश्वासघात किया है। कुछ ही दिनों बाद प्रिया ने यह कहकर बड़ा कदम उठाया कि अब वह इस घर में अपने सास ससुर संजय और सीमा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने विशाल को उकसाया कि वह उन्हें घर से बाहर निकाल दे। विशाल, जो पहले से ही प्रिया के स्वार्थपूर्ण विचारों में डूबा हुआ था, इस पर सहमत हो गया और एक दिन निर्दयता से अपने ही माता पिता और छोटे भाई भाभी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राघव जी और रमा जी के लिए ये सबसे कठिन क्षण था। एक ऐसा घर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, उसमें अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। जैसे विशाल ने यह निर्णय सुनाया, घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। राघव जी और रमा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में बेटे के धोखे का दर्द और अपनी असहाय स्थिति का दुख झलक रहा था। एक उम्र बिताने के बाद वे अपने घर से बेघर कर दिए गए थे। उनका आत्मसम्मान और विश्वास दोनों ही बुरी तरह से टूट चुके थे। रमा जी का मन तो जैसे टूट ही गया था और राघव जी के चेहरे पर गहरी निराशा और पछतावा था। संजय के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उसके पास ना तो कोई बड़ा व्यवसाय था, ना कोई स्थायी नौकरी, लेकिन अपने माता पिता को इस हालत में देखकर उसके दिल में एक नई हिम्मत जागी। उसने उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। हम एक नया सफर शुरू करेंगे, एक नई जिंदगी बनाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाइए और मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। संजय की सादगी और ईमानदारी ने उसे हमेशा कमजोर दिखाया था, लेकिन आज उस ईमानदारी में जो आत्मबल था, उसने राघव जी और रमा जी के दिल को एक नई उम्मीद दी। संजय ने बिना शिकायत किए और बिना किसी अफसोस के अपने माता पिता को दिलासा दिया। सीमा ने भी अपने सास ससुर की देखभाल का आश्वासन दिया और संजय के इस सफर में साथ देने का वादा किया। एक छोटे से किराए के मकान में उन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने का निर्णय लिया। संजय ने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटे से नाश्ते के ठेले से शुरुआत की। उसके दिल में दृढ़ता थी कि वह अपनी माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सकेगा। इस कठिन परिस्थिति में संजय और सीमा की मेहनत और उनके उसूलों ने उन्हें एक नई दिशा दी। घर से बेघर किए जाने के बाद संजय ने एक नई शुरुआत करने का निश्चय किया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ कमाने की ठानी और इसी इरादे के साथ एक छोटे से ठेले पर चाय और नाश्ते का काम शुरू किया। नाश्ते के ठेले पर संजय अपनी पूरी लगन से काम करता और सीमा उसके हर कदम पर उसका साथ देती। इस ठेले का खाना साफ सुथरा, स्वादिष्ट और किफायती होता था, जिसकी वजह से जल्दी ही आसपास के लोग इसके प्रशंसक बन गए। संजय और सीमा का दिन सुबह से शाम तक ठेले के काम में बीतता। संजय को यह देखकर खुशी होती थी कि लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना कर रहे थे। हर ग्राहक को वह पूरे सम्मान
और सत्कार से पेश आता। रमाजी और राघव जी भी अक्सर ठेले पर आते और संजय की मेहनत देख खुश होते। धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम होने लगा और लोग दूर दूर से उसकी चाय और नाश्ते का स्वाद चखने के लिए आने लगे थे। समय के साथ साथ संजय की मेहनत रंग लाई। ठेले की कमाई से उसने थोड़ी सी बचत कर ली थी और अपने ग्राहकों के समर्थन से उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत भी की थी। ये रेस्टोरेंट भी उसी सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था जिसमें सीमा ने संजय का पूरा साथ दिया। रेस्टोरेंट में हर चीज का ख्याल रखा गया था, स्वच्छता, गुणवत्ता और वाजिब दाम। इसी वजह से ग्राहक वहां आते और संजय का व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता गया। संजय का यह पहला रेस्टोरेंट देखते ही देखते इतना सफल हो गया कि उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में अपनी रेस्टोरेंट की शाखाएं खोलना शुरू कर दी। हर शाखा में संजय का वह ही नियम चलता, ईमानदारी, साफ सफाई और गुणवत्ता। उसके व्यवसाय में उसकी ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान था। लोग उसकी ईमानदारी को पहचानते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे। संजय की मेहनत और उसूलों ने उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि कुछ ही वर्षों में उसकी रेस्टोरेंट श्रृंखला पूरे देश में फैल गई। अब वह करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन उसके व्यवहार में वही सादगी और वही ईमानदारी थी। उसने ना केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी एक बेहतर जीवन की व्यवस्था की थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर खरीदा और उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस नई शुरुआत और संघर्ष ने संजय को एक सफल व्यवसाय बना दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपने सच्चे मूल्यों और उसूलों को नहीं छोड़ा था। उसकी ये सफलता एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका छोटा बेटा ही असल में वह खरा सिक्का है जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं था। विशाल का सारा जीवन उसकी चालाकियों और धोखाधड़ी पर आधारित था। जब तक वह सफलता की ऊंचाइयों पर था, तब तक उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके तरीकों का असर प्रभाव कितना गहरा था। उसके फरेब का असर धीरे धीरे उसके व्यवसाय पर भी पड़ने लगा। ग्राहक उसकी असलियत समझ चुके थे और उसके बारे में बात करने से भी लोग कतराने लगे थे। एक एक कर सब उसके व्यापार से हटने लगे और ग्राहक संख्या घटती चली गई। विशाल के लिए यह एक सबसे बड़ा झटका था। पहले तो उसे लगा कि महज एक दौर है और फिर सब ठीक हो जाएगा। परिस्थिति बद से बदतर होती चली गई। उसके कारोबार की दीवारें जो उसने अपने झूठ और मक्कारी की बुनियाद पर खड़ी की थी, एक एक कर ढहने लगी। उसके स्वार्थ और अहंकार अब उसे अंदर से खाए जा रहा था। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। अंततः उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने मकान और दुकान भी बेचनी पड़ी। जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, अब वह सब कुछ खो चुका था। वो अब विशाल के पास कुछ भी नहीं था, ना परिवार, ना संपत्ति और ना कोई सम्मान। एक समय था जब उसे अपनी चालाकी पर गर्व था, पर अब उसका हर फरेब उसे याद आकर कचोटता। हर दिन उसे अपने माता पिता और भाई के साथ किए अन्याय की याद आती और उसके मन में पछतावे की आग जलने लगती। सड़क पर भटकते हुए और भूखे पेट सोते हुए विशाल को अपने छोटे भाई संजय की याद आई। संजय का भोलापन, उसकी ईमानदारी और मेहनत अब विशाल की आंखों में किसी आदर्श की तरह चमकने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि जो उसने एक समय खोटा सिक्का समझा था, वह असल में सबसे खरा था। विशाल के लिए यह समय आत्मचिंतन का था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि वह
अपने किए की माफी मांगने और अपने भाई से सच्चे मन से क्षमा मांगने जाएगा। उसका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी ये गिरावट उसकी आत्मा को भी बदल रही थी। विशाल ने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया था कि अब उसका भविष्य संजय की क्षमा और भाईचारे पर निर्भर है। विशाल की हालत खस्ता हो चुकी थी। अपने अहंकार और मक्कारी के कारण सब कुछ खोने के बाद उसके पास पछतावे और बेबसी के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब संजय के पास जाकर अपने किए की माफी मांगना ही उसकी आखिरी उम्मीद है। संजय का घर अब बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित हो चुका था, जहां ना जाने कितने कर्मचारी और ग्राहक आते जाते रहते थे। संजय के रेस्टोरेंट की श्रृंखला पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी। विशाल जैसे ही संजय के घर पहुंचा, उसने अपने छोटे भाई को एक सफल व्यवसायी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा। संजय का सादगी भरा जीवन और उसकी ईमानदारी से मिली सफलता विशाल के मन में गहरा असर छोड़ रही थी। विशाल का दिल भारी हो गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ आए। संजय के सामने पहुंचते ही वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोंदे हुए स्वर में बोला, संजय, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे खोटा सिक्का समझा, तुझे छोटा और कमजोर मानकर तुझसे बहुत गलतियां की। पर आज समझ आया कि असली खोटा सिक्का तो मैं था। अपनी चालाकी और मक्कारी के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। पर अब मुझे समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है। क्या तुझे माफ कर सकता है? संजय ने अपने भाई के दर्द को समझते हुए उसे सहारा दिया और उसे गले लगा लिया। संजय ने शांत और करुणा भरे शब्दों में कहा, भैया, रिश्तों में कोई खोटा सिक्का नहीं होता। गलती तो हर इंसान से होती है, पर उसे सुधारने का साहस और पश्चाताप करने का दिल कम ही लोगों में होता है। तुमने अपने किए की माफी मांगी, यही सबसे बड़ी बात है। संजय के इस खुले दिल से माफी कर देने वाले स्वभाव ने विशाल के दिल में गहरे भाव भर दिए। उसे समझ आ गया कि असली ताकत छल कपट में नहीं, बल्कि सच्चाई और भलमन साहत में है। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वह अब से हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा। इस घटना के बाद से विशाल संजय के साथ काम करने लगा और संजय ने भी उसे अपने व्यवसाय का हिस्सा बना लिया था। संजय ने उसे सिखाया कि किस तरह सच्चाई और मेहनत से सफलता हासिल की जाती है। समय के साथ विशाल ने भी अपनी आदतें बदल ली और दोनों भाइयों ने मिलकर संजय के व्यवसाय को और ऊंचाई तक पहुंचाया। राघव जी और रमा जी अपने बेटों के बीच ये नई समझ और प्रेम देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की कड़वाहट को भूलकर अपने परिवार के सुखद भविष्य की कामना की। आखिरकार इस परिवार में सच्चाई, ईमानदारी और आपसी प्रेम की जीत हुई और यह सिद्ध हो गया कि दुनिया में असली खरा सिक्का वही है जो सच्चे दिल और ईमानदारी से जुड़ा हो। संजय और विशाल के बीच का ये मिलन देखकर राघव जी और रमा जी के दिल भर आए। उनके वर्षों का दर्द और संताप मानो आज खत्म हो गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी और संतोष के थे। राघव जी ने संजय को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और भावुक स्वर में बोले, संजय, तू खोटा सिक्का नहीं, बल्कि सोने जैसा खरा सिक्का है। असली खोटा तो वह निकला जिसे हम वर्षों तक खरा समझते रहे। आज तूने हम सबको ये सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारी सादगी और धैर्य ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। रमा जी ने भी संजय के सिर पर प्यार से हाथ फेरा
और कहा, बेटा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी अच्छाई और सच्चाई में ही होती है। हमने शायद तुझे कभी समझा ही नहीं था, पर तूने बिना शिकायत किए अपना फर्ज निभाया। हमें तुम पर गर्व है। संजय ने माता पिता के पैर छुए और विशाल को देखकर मुस्कुराया। विशाल ने भी संजय की ओर देखा और उसे सम्मान भरी नजरों से सराहा। उसने उसने महसूस किया कि रिश्तों की सच्चाई, ताकत, ईमानदारी और समझदारी में ही है, और उसके जीवन की असली सीख सही थी। इस तरह संजय की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने ना सिर्फ उसे एक सफल व्यक्ति बनाया, बल्कि पूरे परिवार को भी फिर से जोड़ दिया। इस पूर्ण मिलन से परिवार का हर सदस्य एक गहरे प्रेम और विश्वास के धागे में बन गए। राघव जी और रमा जी को इस बात का संतोष था कि उनके परिवार में फिर से शांति और खुशियां लौट आई हैं। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि जीवन में धन, दौलत और चालाकी से बढ़कर सच्चाई और रिश्तों का मूल्य होता है। सच्चाई से जिया गया जीवन ही असली संपत्ति है, और परिवार में सच्चे रिश्तों की जीत हमेशा सर्वोपरि होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।